बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का थर्ड टॉपिक है। पहले दो टॉपिक्स मैंने ख़ुद से नहीं अपलोड किए थे, लेकिन अब मैं नेक्स्ट सारे ख़ुद से अपलोड करूँगी। पाकिस्तान अफेयर्स का थर्ड टॉपिक है पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स। चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स क्या है? इसके जितने भी सारे चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रेटजीज चल रही हैं पाकिस्तान की डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, वो सारी आ जाएंगी। पाकिस्तान के साथ कौन से हैं? यूएस है, चाइना है, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सारे जितने भी आ जाते हैं रीजनल, उनकी जितनी भी चेंजेस हो रही हैं पाकिस्तान के साथ, वो सारे आ जाएंगे। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है? हैज़ बीन मेजर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान इज सिचुएटेड बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। मैं सारा का सारा आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन स्लाइड्स आपके साथ सामने बहुत आराम से करूँगी ताकि आप सारे कुछ नोट डाउन कर लें। A multitude of pressures and instabilities threatens to shred the political map of Pakistan and regional countries. Pakistan is situated right in the middle of regional geopolitical dynamics, which influences the complexion of both foreign policy and the national politics of Pakistan. इसमें हमारी नेशनल पावर का आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेशनल पावर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। उस नेशनल पावर के अलावा किसी भी कंट्री का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, नॉट इवन द बिग पावर्स लाइक द यूएस, चाइना एंड रशिया, to pursue its policies by acting unilaterally in the region. Due to the constantly evolving configuration of forces in existence in the region since 1950s, चाइना एंड पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है since 1950s। ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ रीजन, उनको बेनिफिशियल टू वर्क टुगेदर आ जाता है। ड्यूरेबल बायलैटरल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़। हाँ, कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रिलीजन कैसे है? द कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरिंग अमेरिकन एंड चाइनीज़ नेशंस ऑफ सिक्योरिटी आर अ पोटेंशियल कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ये तो आप लोगों को सबको पता है, ये कॉमन बात चल रही है। पैरेलल रिलेशनशिप्स विद यूएस एंड चाइना in Pakistan's biggest challenge and opportunity. Present situation जो पाकिस्तान की चल रही है उसमें क्या है? Multiple sources of internal and external conflicts हैं। Incidences of domestic terrorism have reduced in part due to measures taken by the Pakistani state. Extremism and intolerance have grown. Pakistan's high-profile disputes with neighboring India and Afghanistan have periodically resulted in violence and continue to pose a threat to regional and international security. यूएस के साथ हमारे जो रीजनल चेंजेस चल रहे हैं वो इसमें मैंने बहुत कम डिस्कस किए हैं, मतलब मैंने बहुत मेजर डिस्कस किए हैं। अगर आपको और करंट मिलते हैं वो आप एडिशन कर सकते हैं, वो साथ साथ ये आपका टॉपिक चेंज होता रहेगा। मैंने काफ़ी वेबसाइट से भी देखा है, CSS फॉरम्स पे भी है, वो आई थिंक पुराना है, मैंने जहाँ से देखा है काफ़ी चीज़ें मैंने उधर से भी ली हैं जो मुझे कोई रिसेंट मिले हैं। यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ज़्यादा फ़ायदा यूएस वाले अपना ही करते हैं, पाकिस्तान के सिग्निफिकेंस में कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानी फोर्सेज हैव मेड सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइसेस, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इन्होंने हमारे साथ, पाकिस्तान ने यूएस वालों के साथ। ट्रेड रिलेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के साथ जो कि अभी भी चल रहे हैं। ट्रेड डेलीगेशंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस एंड टेक्निकल असिस्टेंस, बिजनेस आउटरीच, इन सब में हमारी सपोर्ट यूएस के थ्रू है। पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बट 40th लार्जेस्ट है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। यूएस सिविलियन असिस्टेंस प्रोग्राम इज़ टू सपोर्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट इनटू अ सिक्योर, स्टेबल, प्रॉस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट कंट्री। ये सिविलियन असिस्टेंस प्रोग्राम का बता सकते हैं आप। सेकेंडली USIPs का वर्क बता सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर रही हैं। पॉलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्ड ट्रेडिशंस कर रहे हैं, लोकल कल्चरल लीडर्स के थ्रू पीसफुल इलेक्शंस कर रहे हैं, डायलॉग बिल्डिंग एंड पीस एजुकेशन कर रहे हैं। Pakistan therefore faces multiple geostrategic challenges in military and non-military forms, and US shall try to maintain its global supremacy at all cost. ओल्ड कोल्ड वार के बारे में आप बता सकते हैं कि इसकी रिक्रिएशन से हमें अच्छा फ़ायदा होगा। where US may increasingly view China as a counterweight against Russia and will create favorable conditions for China and Pakistan. Rapid economic development has driven it to the top of US ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंडा। सबसे हाई कंसर्न उनका रशिया के इस्टेब्लिशमेंट पे है। चाइना हमारे पास सेकेंड आ जाता है। पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस बहुत डिप्लोमेटिक से हैं, एंजॉय क्लोज फ्रेंडली रिलेशन सिंस 1951। 1950 से आई थिंक स्टार्ट हो गए हैं। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनकी म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट एंड गुडविल पे इनकी
इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है और इनकी फ्रेंडशिप पे ही हमारे सारे काम चल रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक आपने सुना होगा। इकोनॉमिकली चाइना सबसे पाकिस्तान की ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड द bilateral relationship has been elevated to a higher level for enhancement of infrastructure and generation of energy. जनरेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बलूचिस्तान भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत क्राइसिस की वजह से इतना काम नहीं हो पाता। एंड इंडिया की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। एंटी पाकिस्तान एम्बिशंस उनके चलते रहते हैं, जिसकी वजह से चाइना ने हम पाकिस्तान को सिक्योरिटी दी हुई है। यूएस हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग अ क्रेडिबल सिक्योरिटी टू पाकिस्तान इन दिस रिगार्ड। इंडिया के रिगार्ड में यूएस ने हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह का नहीं दिया हुआ। इट कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ चाइनीज़ प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया थ्रू इट्स ओन डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी लिंक्स। चाइना की इन्वेस्टमेंट का आप बता सकते हैं इसमें। पाकिस्तान स्टैंड्स टू बेनिफिट एंड इज़ देयरफॉर डीपली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ चाइनाज़ इन्वेस्टमेंट and in Central Asia through the development of its national energy, trade, industrial and transport corridors, ये हमने पहले भी पढ़ा है। Pakistan can also benefit from connectivity to Chinese built rail बेस्ड लैंड ब्रिजेस एंड बेल्ट एंड रोड का आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जो चाइना के सी पैक वगैरह की इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड चाइनाज aspiring allies of its ability to lead independent geostrategic initiatives and it is center stage. Pakistan will be center stage in Chinese foreign policy. आप इसमें प्राइम मिनिस्टर टू चाइना विज़िट कर सकते हैं। जितने भी विज़िट हैं वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आजकल जो चल रहे हैं काफ़ी एज अ गेस्ट भी बुलाया गया है, वो खुद भी पार्टिसिपेशन की गई है, वो सारा आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने मेजर 2-3 लिख दिए हैं, वो आप बाकी उधर से कोट कर सकते हैं नेट से। ईरान के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं? ईरान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स हैं। रिलेशनशिप विटनेस्ड अप्स एंड डाउन्स, टू कंट्रीज टू ट्राई मेंटेन अ स्मूथ पाथ। Soon after Pakistan's independence, Iran was the first country to recognize its independence from the British Raj. लियाकत अली ख़ान की दौर में इनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान एज अ ग्रोइंग स्टेट नीड्स टू मीट द एनर्जी डेफिशिएंसी एंड फॉर दैट ईरान कुड बी अ गुड ऑप्शन बीइंग अ नेबर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल एंड गैस। इसमें हमने डिस्कस किया है बलूचिस्तान के अकॉर्डिंग। द रियल कोर ऑफ यूएस एनिमोसिटी विद ईरान इज़ द लेटर्स courageous stand for its own independently defined ideals of social and political sovereignty without serving American interests at the expense of its own welfare. Okay, biggest present threat to the security of Israel इसके लिए है ईरान का एंड अमेरिकन सिक्योरिटी। इधर हम ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का बताएंगे। पाकिस्तान बीइंग द सोल मुस्लिम कंट्री विद ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, therefore any Iran Pakistan symbiosis is viewed with high discomfort and fear. ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मैंने डिस्कस किया है। वैसे तो मैंने बताया जैसे कि बलूचिस्तान हैज़ इट्स ओन एनर्जी रिसोर्सेज बिसाइड्स इट्स वाटर पोर्ट, बट ऑल द वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी डज नॉट मेक इट एन ईजी प्लेस फॉर बिजनेस एंड सम ऑयल पावर सीम बिजी इन कीपिंग इट दिस वे। इतना काम बलूचिस्तान में होता नहीं है उनकी क्राइसिस की वजह से, इसलिए ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट से काफ़ी हेल्प होती है। अफ़गानिस्तान के साथ जो एडवांटेजेस हैं उसमें क्या आ जाता है, पाक अफ़गान कोऑपरेशन है। तब a stable Pak-Afghan relationship can open its door for accelerated development of Afghanistan, Central Asia and Pakistan, where China's involvement in this process of integration is act as a catalyst. And war on terror, Pakistan has been weakened by factors like war on terror. Peaceful Afghanistan के लिए पाकिस्तान ने इनसे successful lies in playing its part for peaceful Afghanistan, making it a durable ally. Pakistan should therefore seek to befriend Northern Alliance. ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी काफ़ी इनके हैं पीसफुल डील हुई थी इनकी एक बीच में, पाकिस्तान ईरान रिलेशंस एंड बाय ब्रिंगिंग अफगानिस्तान क्लोजर टू चाइना। एक पीसफुल डील का ही मैंने डिस्कस किया है। पाक अफ़गान पीस डील ये इनकी चल रही थी। अफ़गान वॉर हैज़ बीन लॉन्ग, ब्लडी एंड डिस्टेबलाइजिंग। आफ्टर 18 years secret machinations by Pakistan spy service to help equip and finance the तालिबान के जो भी चल रहा था उसके लिए पाक अफ़गान पीस डील हुई थी।
इंडिया के साथ तो बहुत ज़्यादा हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और वो सही भी नहीं होते। पानी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, कश्मीर के भी मसले बहुत चल रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया के थ्रू हमारे लिए चाइना ने सिक्योरिटी सप्लाई की हुई है, ये भी आप इसमें दोबारा मेंशन कर सकते हैं। जो हमने चाइना वाला किया था वो हम इंडिया के साथ भी लिख सकते हैं। कश्मीर के मसले के अलावा हमारे साथ पानी की शॉर्टेज का भी मसला ये इंडिया की तरफ से ही है। Geopolitically, the emphasis of Indian diplomacy is on minimizing pro-Pakistan goodwill among Pakistan's neighborhoods and other countries in the region. Anti-Pakistan agenda by entering into extensive economy. ये anti-Pakistan agenda उनका कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान नीड्स टू टेक स्टॉक ऑफ इट्स चेंजिंग इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। इनको ये मैंने थोड़ा सा एंड पे बता दिया है कि टॉपिक एंडिंग आपने कैसे करनी है। ये आप छोटा सा पैराग्राफ है, ये आप एंड कर सकते हैं इस तरह कि पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। ये वाला टॉपिक बहुत टफ़ लग रहा था मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के मेजर इंसिडेंट्स जो आजकल चल रहे हैं वो मुझे इतने पता नहीं थे, काफ़ी कुछ मुझे पढ़ना पड़ा था, फिर मैंने ये बनाया है। आप इसमें और भी एडिशंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर कल परसों तक अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।